सबको जय मसीह की। हमारे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। प्रिय भाई और बहनों को, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। विवाह भोज का दृष्टांत, मत्ती 22:1-14। यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया, और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाएं, परंतु उन्होंने आना न चाहा। फिर उसने और दासों को ये कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो, मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं, और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। अन्य लोगों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। तब राजा को क्रोध आया, और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया, और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिलें, सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले, जितने मिले, सबको इकट्ठा किया, और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया, तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा, जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। प्रस्तावना एवं पृष्ठभूमि। ये दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के कुछ दिन पूर्व आराधनालय में दिया। धार्मिक अगुवे प्रभु यीशु की बढ़ती लोकप्रियता से भयभीत थे। प्रभु यीशु मसीह उनकी दिखावटी धार्मिकता को खुली चुनौती देता था। अपने पद एवं प्रतिष्ठा पर आंच आती देख, वे प्रभु यीशु मसीह से द्वेष रखते थे। वे निरंतर इस मौके की तलाश में रहते थे कि किसी प्रकार प्रभु को उन्हें इस कपट का पूरी तरह एहसास था। ऐसी परिस्थिति में उसने धार्मिक अगुवों की ओर इशारा करते हुए और ऐसों पर परमेश्वर के अंतिम न्याय को प्रकट करते हुए ये दृष्टांत सुनाया। विषय वस्तु सारांश। राजा ने अपने पुत्र के विवाह के उपलक्ष्य में राजकीय भोज का आयोजन किया। उसने राज्य के सभी सभ्रांत एवं सम्माननीय लोगों को आमंत्रित किया। भोज के दिन राजा ने अपने सेवकों को भेजकर सभी आमंत्रितों को पुनः सूचित किया कि वे भोज में निश्चित रूप से सम्मिलित हों। इन सभी ने राजा के आमंत्रण को बड़े बेतुके के कारण बताकर लापरवाही से टाल दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने राजा के सेवकों के साथ दुर्व्यवहार किया और बहुतों को मार भी डाला। राजा उनके इस अपमान से अत्यंत क्रोधित हुआ और अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों को नाश किया। इसके बाद राजा ने अपने सेवकों को भेजकर राज्य के सभी सामाजिक, आर्थिक, नैतिक रूप से पतित एवं तुच्छ गिने जाने वाले लोगों को भोज के लिए आमंत्रित किया, और उन्हें ऐसे विशेष वस्त्र पहनने को दिए जिससे उनकी दयनीय स्थिति उन राजवस्त्रों से ढक जाए और प्रकट न हो। इनमें एक व्यक्ति ने राजवस्त्र पहनने से इनकार किया और वह राजा के क्रोध और अनंत दंड का भागीदार हुआ। व्याख्या। इस दृष्टांत में राजा परमेश्वर, पुत्र प्रभु यीशु मसीह, दास विभिन्न नबी, भविष्यद्वक्ता, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और प्रभु यीशु मसीह के सभी गवाह, नेवताहारी इजरायली, परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा, आमंत्रण को अस्वीकार करने के कारण बहानेबाजी, सांसारिकता में रहने चाह। विवाह का भोज इस्राएलियों के ऊपर परमेश्वर के अपरंपार आशीषों का प्रतीक। राजा का क्रोध और दंड परमेश्वर के धीरज की सीमा होती है। उसके अनुग्रह और दया को ठुकराने पर वह क्रोधित होता है और ऐसों को दंडित करता है। जीवनहारी, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के आमंत्रण को स्वीकार किया। ब्याह का वस्त्र पवित्रता का प्रतीक।
जिसने वस्त्र नहीं पहना स्वन्य के लेखे में धर्मी और हठीले लोग तथा जो सोचते हैं कि स्वर्ग राज्य में प्रवेश उनका अधिकार है। इसके लिए उन्हें पश्चाताप की या प्रभु यीशु मसीह के बलिदान की कोई आवश्यकता नहीं। इस दृष्टांत के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट किया कि परमेश्वर चाहता था कि इस्राएल की चुनी हुई प्रजा को वह अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपरंपार आशीषों से भरपूर रखे। परंतु इस्राएलियों ने निरंतर परमेश्वर को ठुकराया। बार बार वे अन्य देवी देवताओं की ओर फिरे। इस दृष्टांत के अनुसार न सिर्फ 2 बार परंतु बहुत बार परमेश्वर ने अपने दासों इन भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा लोगों के माध्यम से लोगों पर प्रकट किया कि वह लोगों को आशीषों से भर देना चाहता है। उसकी ओर से सब तैयारी है। लोगों को सिर्फ उसके आमंत्रण को स्वीकार करना है। परमेश्वर के लिए हाँ और शैतान के लिए न करना है। परंतु लोगों ने परमेश्वर के आमंत्रण को ठुकराया, उसकी दया एवं अनुग्रह को तुच्छ जाना। उन्होंने परमेश्वर के आमंत्रण को ठुकराने के लिए तुच्छ सांसारिक बहाने बनाए। इतना ही नहीं, उन्होंने परमेश्वर के दासों का अपमान किया, उन्हें मारा पीटा और उनकी हत्याएं तक कर दी। ऐसे लोगों पर परमेश्वर का न्याय प्रकट होता है। वह ऐसे लोगों को दंडित करता है। परमेश्वर के धीरज की सीमा है, उसके बाद उसका कठोर दंड है। इस्राएलियों ने न सिर्फ नबियों का अनादर किया बल्कि उन्हें मरवाया भी था। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को भी तुच्छ जाना था। प्रभु यीशु मसीह सर्वप्रथम इस्राएल की ही खोई हुई भेड़ों को ढूंढने और बचाने आया था। उसके आने की भविष्यवाणियां पुराने नियम की प्रत्येक पुस्तक में थीं, किंतु शास्त्र के ज्ञानी होकर भी शास्त्रियों, फरीसियों और बहुतेरे इस्राएलियों ने अपने हृदय की कठोरता एवं स्वार्थ के कारण प्रभु यीशु मसीह का तिरस्कार किया। इस्राएलियों के कठोरता के कारण उसने सामाजिक रूप से तिरस्कृत एवं नैतिक रूप से पतित लोगों के बीच प्रचार किया। उसके प्रचार के कारण बहुतेरे महसूल लेने वालों, डाकुओं, वेश्याओं, कंगालों, आंधों, बहरों आदि ने उस पर विश्वास किया और उसने अपने हृदय में स्थान दिया और ये परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य के भागीदार ठहरे। परमेश्वर का आमंत्रण संसार के सभी वर्गों के लोगों के लिए है। प्रभु यीशु मसीह ने संपूर्ण मानव जाति के पापों की क्षमा के लिए अपने पवित्र रक्त के द्वारा कीमत अदा की है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अब उद्धार मुफ्त में सभी के लिए उपलब्ध है। केवल प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत मुक्तिदाता करके स्वीकार करने के द्वारा ही उद्धार संभव है। जो कोई प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, परमेश्वर उन्हें धार्मिकता के वस्त्र पहनाता है। ये वस्त्र प्रकट करते हैं कि उन्होंने पश्चाताप किया है और उनके पाप प्रभु यीशु मसीह के क्षमा किए हैं। इन धार्मिकता के वस्त्रों के बिना परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं मिल सकता। व्यवहारिक पक्ष एवं आत्मिक शिक्षा। 1. विजातियों के साथ साथ परमेश्वर निश्चित रूप से मसीही परिवार में जन्मे कलीसिया से संबंधित लोगों को स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित करता है। उसके आमंत्रण को सुनहरा अवसर जानकर स्वीकार करें। अपने पापों से सच्चा पश्चाताप करें, प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता स्वीकार करें और उसी की शिक्षाओं के अनुसार ऐसे मार्ग पर आगे बढ़े जिसकी मंजिल स्वर्ग है, अनंत जीवन है और इस संसार में परमेश्वर की अपरंपार आशीषें हैं। साथ ही परमेश्वर हर जाति, कुल और देश के लोगों को भी निमंत्रण देता है और समानता से स्वीकारता है। 2. परमेश्वर के दासों की चितनियों को हल्की बात न जानें। उनका अपमान न करें, बल्कि आत्मावलोकन करें, चढ़े मार्ग को छोड़कर संकरे मार्ग पर आगे बढ़े, क्योंकि यही संकरा मार्ग जीवन को पहुंचाता है। 3. स्वन्य के लेखे में धर्मी होना त्रासदीपूर्ण है। हो सकता है हम अपने इर्द गिर्द दुष्ट, भ्रष्टाचारी, व्याभिचारी एवं अन्य बुराइयों से भरे मनुष्यों को देखकर स्वन्य को धर्मी एवं पापरहित समझने लगें। परंतु जब हम स्वन्य को परमेश्वर की पवित्रता और उसकी महानता के सामने देखते हैं तब हमें अपनी निम्नता और पापमय दशा का एहसास होता है।
हमें स्वयं से प्रश्न करना है कि क्या हमने परमेश्वर के आमंत्रण को स्वीकार किया है या ठुकराया है। हम सिर्फ जन्म और कर्मों के आधार पर ही स्वर्ग राज्य में प्रवेश को अपना अधिकार समझने के धोखे में तो नहीं है। हमारा सच्चा पश्चाताप हुआ है या नहीं? हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में स्थान दिया है या नहीं? परमेश्वर का आमंत्रण संसार के सभी लोगों के लिए है, परंतु चुने हुए बहुत थोड़े हैं। हम स्वयं को किस श्रेणी में पाते हैं? इस बात पर गंभीरता पूर्वक विचार करना है।